आबादी पर काबू पाने के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में आलमी यौम आबादी मनाया गया और इस तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर की इंतजामिया ने डायरेक्टोरेट ऑफ MCH फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन के इश्तराक से किया था। डॉक्टर इशफाक चौधरी BMO मेंढर ने मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक जानकारी भी दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट नाउ एट PHC लेवल, सब सेंटर लेवल, इवन जो हमारी ग्रास रूट वर्कर हैं, आशा वर्कर्स, हम अपनी आशा वर्कर्स को भी ट्रेंड करते हैं, उन्हें बताते हैं जो मेन कंट्रासेप्शन जो घर पे यूज़ कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट barrier method like male condoms, female condoms. We are providing them free of cost and we also tell them कि किसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, there are 4 types of pill, वो भी हम इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें यह है कि आज तो हम 2 प्रोग्राम हैं, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, दूसरा हमने एक लॉन्च किया है अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। उसका मकसद ये है कि जो हमारे पिछले 4 साल में कोविड की वजह से बच्चे लेफ्ट हो गए थे, अनइम्यूनाइज रह गए थे या ड्रॉप आउट हो गए थे, तो उनको वैक्सीनेशन जो है उनकी कंप्लीट टारगेट्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वही प्रोग्राम कल हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, आज यहाँ ब्लॉक में हमने लॉन्च किया वो भी। और मीनवाइल हमने आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पे डिफरेंट लोगों को अवेयरनेस दी, स्टाफ को, आशा वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, पेशेंट अटेंडेंट्स और यहाँ के PRIs को हमने बुलाया था। तो उनको हमें अवेयरनेस दी कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं इन कनेक्शन विद कंट्रोल ऑफ दिस पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर में अगरचे दिन ब दिन खेलों का रुझान बढ़ता जा रहा है, ताहम इलाके में खेलकूद के लिए मुनासिब जगह न होने की वजह से खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यहाँ के लड़के और लड़कियां आए रोज मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इलाके में खेलकूद के लिए कोई खास ग्राउंड मौजूद नहीं है। अब इलाके में एक इकबाल नामी ग्राउंड मौजूद है, लेकिन बारिश होने के साथ ही ये मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल भी चंदा जमा करके मैदान पर 1.5 लाख रुपए खर्चा किया था, ताहम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कस्बे पांपोर में अक्सर नौजवान खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और मंशिया से भी तकरीबन इलाका पाक हो गया है, लेकिन अब सरकार को नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इंतजाम करने की जरूरत है। लास्ट 10-12 दिन से 2 बार एक बार तो थोड़ा बहुत ही बारिश गिरा था, उसमें भी हमारा पूरा ग्राउंड डूब गया था। आप पीछे देखिए क्या हालत है ग्राउंड की। पिछले 10 साल से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे, हर एक इनॉग्रेशन में यहाँ पे DC साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं। हर एक बार इनॉग्रेशन करके हमें बोलते हैं अब इस ग्राउंड को हम वो करेंगे, ये करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, नीचे नया करेंगे कुछ, लेकिन हर बार उनके दावे ऐसे होते हैं कि जैसे वो ना हमारे साथ मजाक करने आते हैं हमेशा। अथॉरिटीज से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है यहाँ की यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ पांपोर। अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें, यहाँ कितने लोग इस एक्टिविटी में जो क्रिकेट खेला जा रहा था, जो बिग बैश टूर्नामेंट यहाँ खेला जा रहा था, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड देयर हैज़ बीन नो नीड इन गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस बास्केटबॉल कोर्ट। अगर उसके बदले बास्केटबॉल कोर्ट के बदले इसको ही थोड़ी मरम्मत की जाती, देयर वुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी दैट यहाँ के यूथ और इन्वॉल्व हो जाते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। DC बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद का कहना है कि बांदीपुरा